कि ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, मैं यही यूज़ करती हूँ और यही यूज़ करके मर जाऊंगी। मेरी सास नंद रिश्तेदारों ने मुझे कभी इतना जज नहीं किया होगा जितना मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों ने इतना जज किया कि बस पहले मुझे इसकी लगानी है और ना तुम्हारी मैं कल परसों लगा दूंगी, तो किसी और से लगवा लो ना, तुम्हें खुद नहीं आती और प्लीज़ किसी और से लगवा लो, मैं नहीं लगा सकती। जिस महीने मैं अपनी और तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी सैलरी का डबल कमा लूंगी उस दिन तुम अपनी जॉब छोड़ देना। सारे के सारे लिंक कर दूंगी बस ऐसे तुमने छड़ी घुमाई और मैं दौड़ी चली आई। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट रेडी विद अस। और आज अस के लिए हमारे पास जो गेस्ट है ना, आई थिंक ये ड्रीम कम ट्रू है। मैनिफेस्ट किया था मैंने कभी कुछ साल पहले एंड इट इज़ हैपनिंग। दी ओजी क्रिएटर ब्यूटी कम्युनिटी में। एंड हाँ, मतलब ऐसे नर्वस भी हूँ कि इनका मेकअप करूँगी आज मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट श्रुति अर्जुन आनंद, you guys, on our channel. I mean, how did this happen? बस ऐसे तुमने छड़ी घुमाई और मैं दौड़ी चली आई। Guys, I am excited and nervous कि पता नहीं कैसा मेकअप करूँगी मैं इनके ऊपर। कुछ चीज़ें सोची है मैंने, I hope I do them right. आप excited हो? बहुत। और बहुत सारे हम questions भी पूछेंगे साथ के साथ में। So you have a lot in this video. मज़े करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करना यार, क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम गेटिंग माई मेकअप डन एंड मेकअप वाली चीज़ें कुछ कर रही हूँ। आई यूज टू डू मेकअप बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा आपको कैसा लग रहा है, मतलब हम वापस मेरे को मेकअप में देखना? हम आपको देख देख के सीखे हैं मेकअप, ठीक है। मेकअप, मेहंदी ट्यूटोरियल्स, हेयर ट्यूटोरियल्स, कितना कुछ। मतलब आई कुड स्टिल रिमेंबर वो वीडियोज़ आपके वाले, मतलब मैं एक एक वीडियो देखा होगा आपका। Oh my God. तो इट इज यार मैं खुद भी अब भूल चुकी हूँ बहुत कुछ, बट ठीक है, अच्छा अच्छा याद करके। तो देखते हैं मैं क्या क्रिएट करती हूँ इनके ऊपर। एंड विदाउट फर्दर अडू, अच्छा हाँ, बाय द वे, अगर आप, आई एम श्योर कि इनको हर कोई सब्सक्राइब होगा, बट जस्ट इन केस कोई एक बंदा भी है जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। बहुत सारे चैनल्स हैं, सारे के सारे लिंक कर दूंगी मैं। तो सारे के सारे चैनल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, मेक श्योर टू चेक देम आउट। और चलो स्टार्ट करते हैं विद श्रुति's मेकअप। चलो, तो मैं ना सोच रही हूँ थोड़ा सा ऐसे इलोंगेटेड फॉक्सी आई क्रिएट करने का श्रुति के ऊपर। फर्स्ट मैं थोड़ा सा जल्दी से स्किन प्रेप कर लेती हूँ, है ना, एंड उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। ऐसे अपने आप से करते बंदा तो थोड़ा पता नहीं अजीब लग रहा है, आई डोंट नो। मैं सच में मेकअप भी पता नहीं कितने सालों में करवा रही होंगी कि कोई और कर रहा होगा। कब करा था लास्ट टाइम आपने करवाया? मुझे लगता है 9-10-15 महीने या साल भर पहले किसी ने किया होगा। ऐसे बड़े ऐसे ना हाथ फैंसी हिला रहे जैसे सच में सुखा देंगे हमारे हाथ। ये अच्छा है ना? हाँ, ये मेरी फेवरेट क्रीम है जो ये लगा रही है। मैं सस्ती टिकाऊ यही क्रीम लगाती हूँ। ये एक्चुअली सबकी, बहुत सारे लोगों की फेवरेट क्रीम है, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये काफी सही है। मुझे यही क्रीम पसंद है और मैं इसके अलावा कुछ नहीं लगाती, यही अच्छी लगती है। तो श्रुति, क्वेश्चंस पूछते हैं हम आपसे कुछ तड़कते हुए क्वेश्चंस लग रहा है आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसे कैजुअल टॉक्स करेंगे, स्मॉल टॉक्स यार के तो गलत बात हो गई यार, तुम मतलब थोड़ा मजेदार चीजें पूछो। पूछ सकते हैं ना। बट हाँ, चलो लेट्स स्टार्ट। आई मीन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग अब आपके क्योंकि स्केच वीडियोस ही देखते हैं, हाँ, तो दे माइट नॉट नो यू पर्सनली अब, क्योंकि पहले तो बहुत पर्सनल। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हर क्रिएटर से लोग पूछते हैं कि भाई शुरू कैसे किया ये सब कुछ आपने? ओह गॉड, तो मुझे पता है स्टोरी, मुझे बाय हार्ट है, ठीक है यार। मैं अगर बैक जाऊं और अपनी लाइफ को एनालाइज करूं तो मैं शुरू से ना, हमारे अंदर आग थी कि कुछ ना कुछ हमें करना ही है, वरना हमारी लाइफ में मतलब पता नहीं, मुझे लगता था कि शायद मैं लूज आउट कर जाऊंगी। मैं बचपन से ही मेरे अंदर थोड़ा सा था कि जो भी कर रहे हैं उससे अलग कुछ और भी करना है, साथ में कुछ और भी करते रहना है। तो वैसी कीड़ा था मेरे अंदर। और मुझे लगता है कि फॉर्चुनेटली आफ्टर मैरिज मतलब कोई दूसरे फील्ड में काम करना for a girl in our society is very difficult, but मैं बोलूँगी it's all because of my husband. He supported me so much, I can't even, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, वर्ड्स नहीं पुट कर सकती हूँ।
तो उनकी हेल्प की वजह से ही जो हुआ है ना कि यूट्यूब भी देखना भी उनकी हेल्प की वजह से हुआ है और चैनल खोलने की हिम्मत भी उनकी वजह से है। इतनी तारीफ कर रही हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ वो ये वीडियो देख लें। जरूर देखेंगे, हम उनको पर्सनली मैसेज करेंगे देखो। No, it's all because of him and he saw the vision. He was like very clear. Shruti, you should invest more time on YouTube and see where it goes, because I'm already doing a job which I like it, but this is not something which I absolutely love. So he was like, you should try something which you absolutely love. तुम एक बार ट्राई करके देखो, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, वरना तो जॉब तो सब कर ही सकते हैं। सही बात है। एंड आई रिमेंबर यू टेलिंग इन योर वेरी इनिशियल वीडियोस कि आप जो है यूट्यूब जब बस में ट्रैवल करते थे तब देखते थे और उसी से आपको इंस्पिरेशन मिला था। हाँ, मतलब कैसे इस चीज़ को कैसे मैं समझाऊँ। शादी हुई, यूएस शिफ्ट हो गए, तो ऑब्वियसली जब तुम शिफ्ट होते तो गाड़ी खरीदते हो, सामान खरीदते हो, तो पैसे नहीं होते उतने, और हमने मतलब घर भी खरीद लिया था तुरंत, मतलब इंडिया में। अच्छा। तो हमें उसकी EMI भी देनी होती थी और मतलब खर्चा भी निकल जाता था। उसके बावजूद माई हस्बैंड वाज सो नाइस, ही सेड कि क्या तुम इंडिया से फ़ोन लेके आई हो, तुम आईफोन लो, और तुम बोर होती हो तो तुम ये वीडियोस देख लीजिए। मतलब मैं नाउ आई रियलाइज़ कि पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ, मतलब उनको इस मामले में कि कौन अपनी वाइफ से लड़ता है कि आईफोन ले ले यार। तो मतलब अब मैं रियलाइज करती हूँ कि इट वॉज मेंट टू बी, एंड इट वॉज लाइक कि व्हेन वी विल मतलब जो हम साथ में होंगे देन ओनली दिस विल हैपन। तो मुझे लगता है कि जो भी मुझे सक्सेस मिली है यूट्यूब में, मुझे करियर में पीक तब मिला जब अर्जुन ने अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ काम करना शुरू किया ना। दैट वॉज द टाइम जब मुझे एक्चुअल में सक्सेस मिली। ऐसा नहीं है, आप उसके पहले भी बहुत सक्सेस, नहीं आई मीन आई श्योर आपको ज़्यादा मिली, बट उसके पहले भी आई फील हाँ सक्सेसफुल तो थे, बट मतलब निधि उस टाइम पे ना कोई बात करने कोई नहीं होता था। एंड प्लस आई फील कि आप सोलो में काम कर रहे थे, हाँ, है ना, तो वो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं करती क्या हूँ। हाँ, क्या कभी भी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। दिशा जो है वो बहुत जरूरी होती है जब आप काम करते हो। चल तो मैं रही थी, दिशाहीन थी, तो दिशाहीन थी। कितनी हिंदी बोल दी मैंने। मेरा असर आ गया। आपको एक बात बताती हूँ, लोग कहेंगे मजाक उड़ा रही है या मजाक कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम गए थे लास वेगास, ये स्टोरी मैंने कभी नहीं बताई यूट्यूब पे, तो एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे चैनल पे सबसे पहली बार। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। हम लास वेगास गए थे, ठीक है, तो वहाँ गैम्बलिंग होती है, सबको पता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं गैम्बलिंग करूँगा, तो मैंने कहा कर लो। तो बोल सो ही पैसे डिसाइड करते हैं कितने पैसे हम खर्च करेंगे। तो बोलते हैं कि $100 की हम करते हैं गैम्बलिंग। तो मैंने कहा अगर जीतोगे तो क्या करोगे इस पैसे का तुम? तो उन्होंने कहा कि जीतूंगा तो जो पैसे हैं वो सारे तुम्हारे, तुम्हें जो करना वो कर लेना, उड़ा लेना, ऐसी तैसी करना, इस पैसे मुझे मतलब नहीं, और जितने भी पैसे मैं करूँगा वो सारे तुम्हारे। मैं बात कर रही हूँ बहुत ज़्यादा 2010 की हाँ, ठीक है। उन्होंने $100 लगा के $450 जीते थे, और उन $450 का मैंने मेकअप खरीदा था उस जमाने में, समझ रहे हो। अब मैं अपने आप को स्टूपिड समझती हूँ, इतना पैसा वेस्ट कर दिया, बट एट द सेम टाइम मतलब खरीदने दिया गया, और कोई मतलब कोई ऐसा नहीं कि एहसान कर रहे हो या समथिंग। ही वाज सो हैप्पी कि आई एम हैप्पी और मैं मेकअप ले रही हूँ, तो इट वाज मेंट टू बी। दैट वाज द फर्स्ट मेकअप यू बॉट? सबसे मतलब थोड़ा बहुत तो था, लेकिन मेरे पास एक्सपेंसिव मेकअप नहीं था। मैक का शिफोरा पे जाके मैंने काफ़ी सारे पैसे बर्बाद किए। इंग्लॉट एक बहुत अच्छा ब्रांड है, वहाँ उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था। इंग्लॉट की पैलेट्स मैंने वहाँ पे खरीदी थी, पता नहीं कितने मेरे पास आई शेडोज हो गए थे इंग्लॉट के। यू जस्ट नेम इट, आई गॉट ऑल द पॉसिबल कलर्स। और उस टाइम पे क्योंकि जस्ट शादी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा लास वेगास गए हो, तो थोड़ा सा आप पियोगे भी, तो इन्फ्लुएंस्ड भी थे, तो पता नहीं क्या किया, इतना मेकअप कर लिया। समझ सकते हैं हम। इट वॉज अ क्रेजी टाइम। So do you think things have changed तब से और अब में? हाँ, अगर हाँ, तो किस हिसाब से? मोर रिस्पॉन्सिबल,
मोर मतलब कि कहाँ पैसे सही जगह आफ्टर बच्चों के, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट करेगा जिसके बच्चे हैं। एक बार बच्चे की फीस दे लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भैया खर्चा जो है तमीज़ में करना पड़ता है। बच्चे की भी हाँ, और दूसरा बच्चा हो जाए और उसको भी सेम ही स्कूल में डालना है तो फिर आप और ज़्यादा तमीज़ में रह लोगे। यू हैव बीन ऑन द इंटरनेट सीरियसली, इतनी कोई डायनासोर नहीं हूँ। नहीं डायनासोर नहीं, आपने ना वो पूरा, जैसे मैं अपने आप को हाँ, बट मैंने देखा स्टार्टिंग ग्रो होते हुए देखा यूट्यूब को अपने साथ। 2015 में स्टार्ट किया था एंड आई फील 2015 से भी भाई एक एक चेंजेस देखे हैं मैंने। हाँ। So, आपने तो ऑब्वियसली मुझसे भी ज्यादा इवोल्यूशन देखा है। जस्ट लाइक ये चीज मोस्टली लोगों को नहीं पता होगी, फिर से खुलासा कर रही हूँ। यूट्यूब पे जब कोई पैसा नहीं कमा सकता था, मैंने वो टाइम देखा है, ठीक है, बिना पैसे के आप यूट्यूब कर रहे हो, तो मैंने तो वो भी टाइम देखा है। राइट। तो अच्छा, जैसे आपने चैनल स्टार्ट किया था 2010 में, हाँ है ना? हाँ। और उसके बाद कितने टाइम के बाद आपका चैनल मोनेटाइज हुआ था? 2010 में तो मैंने ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब खोरा पेज कुछ ना कुछ करती रहती थी। सीरियस में हुई 2011-12 तो मोनेटाइज में। पहले तो मोनेटाइज पहले दिन से ही हो जाता था ना? नहीं होता था। मोनेटाइजेशन आई 2013 में। ओह हाँ, 2.5 साल मैंने यूट्यूब के लिए फ्री काम किया है। सिर्फ अपने मन की शांति। हाँ, मतलब स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं होते थे, तब तो कौन कुछ नहीं होता था, बट आई यूज्ड टू लव व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मोस्टली सारा स्टफ जो भी मैं दिखाती थी सब मैंने खुद का खरीदा हुआ था। मेरा पागल दिमाग था, मेरे पास बाय गॉड ग्रेस जॉब थी, तो पैसा भी आ जाता था। और हस्बैंड एक ऐसे था जो बोलते थे कि भाई खर्च करो, तुम जाओ कुछ करो इन पैसों का, तो मैं जाके उड़ा भी देती थी। वो अच्छी बात है। जब मेरी जॉब लगी थी ना, तो मेरा सच में माइंडसेट यही था कि जब मेरी जॉब लगेगी तो जो पैसे आएंगे मैं अपने ऊपर खर्च करूंगी सारे। और पर उसके बाद जब सूट लेने जाती थी और 1100 रुपये का भी अगर सूट दिखता था मुझे, कितना महंगा है क्योंकि सैलरी इतनी सी। मैंने अपनी लाइफ में देखा कि एज मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी है अपने पति की, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ठीक है, तो जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया था, 6 महीने के अंदर मेरा बर्थडे आ गया था, फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज। तो माय हस्बैंड गिफ्टेड मी दिस बिग DSLR, ठीक है, विथ 3 कैमरा lenses and kit. Do you have that अभी? No, I asked him to return that because I thought it was very crazy for him to spend like कितने $3,000-4,000 का उसने कैमरा ले लिया था, और मुझे लग रहा था कि ये तो पागलपंती हो गई भैया। बड़ा प्यार करते हैं आपके हस्बैंड आपको। सीरियसली। तो मैंने उनको बोला कि ये क्या पागलपंती करके आ गए हो, तो ही वॉज लाइक आज के बाद तुम्हें मैं बर्थडे गिफ्ट ही नहीं दूंगा, बिकॉज ये कोई तरीका होता है, मैंने फर्स्ट गिफ्ट दिया, तुम रिटर्न करने को बोल रही हो। एंड थैंकफुली US में रिटर्न हो सकता था। हाँ, तो बिना कैमरा खोले ही सब रिटर्न कर दिया कैमरा। फिर देन मतलब मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे $300-400 का कैमरा दिला दो, उतने में मैं खुश थी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे नया कैमरा मिल गया। तो फिर आपने उसी से वीडियोस बनाए? हाँ, मुझे डर लगता था ना कि ये जो घर की EMI जा रही है कौन देगा फिर अगर सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च हो जाएंगे तो। ट्रू। सो आपने कन्विंस किया अपने हस्बैंड को आपका बिजनेस ज्वाइन करने में, लाइक यूट्यूब ज्वाइन करने में, या फिर ये उनकी दिमाग की खुराक? नहीं, मैंने कन्विंस किया उसको। कैसे मतलब मान गए, या फिर मतलब हमने एक पिच प्रेजेंट करी होगी ना कि देखो हम ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा? बिल्कुल सिंपल मैंने बोला कि देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम देखो। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। उनको मतलब जैसे कहा जाए ना कि क्या प्रमोशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, प्रमोशंस भी बहुत अच्छा मिल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उनके ऑफिस में भी। और पर फिर मैंने उनको ये बोला कि देखो तुम काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, तो ज़्यादा पैसा तो अगर तुम्हें लगे कि यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो तो ज्वाइन कर लेना। तो मैंने उनको थ्रेशोल्ड बोला कि अगर जिस महीने मैं अपनी और तुम्हारी सैलरी और तुम्हारी सैलरी का डबल कमा लूँगी, उस दिन तुम अपनी जॉब छोड़ देना। तो और मुझे मेरे साथ काम करने लगना। तो ही सेड इट कि द मोमेंट यू विल अर्न मोर देन मी, डबल एंड ट्रिपल देन मी, देन ओनली आई विल लीव यू। तो फिर मैंने कहा चलो भाई करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी जो बेटी है अनाया, जब वो पैदा हुई उसके बाद से मेरा मतलब हस्बैंड इज़ माई फर्स्ट गुड लक, सेकेंड गुड लक इज़ अनाया। वो जब पैदा हुई तो मुझे जो बूम मिला, आई कांट इवन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, एंड आई हैव ग्रेट ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ऑल माई व्यूअर्स जो शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं, कि उन लोगों के प्यार की वजह से ही है जो कि
मतलब एक कहने की बात है, एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं हमेशा किराए के घर में रही हूँ, मेरे मम्मी पापा के पास खुद का घर भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं और मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल गया ना यूट्यूब पे, तो आई थिंक कि पैसा एक दूसरी चीज़ होती है। पैसा आप कमा सकते हो, पैसा आप गंदे काम करके भी कमा सकते हो, गलत काम करके भी कमा सकते हो, सही बात है। बट लोगों की दुआएं और प्यार आप नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, और लक भी एक चीज़ होती है यार। तो आई फील लकी। नहीं, यू वर एक्चुअली एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हाँ, तो वो भी लकी है। हाँ, लकी है। हाँ. नहीं, आपने विद द राइट हस्बैंड। आपने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आइडेंटिफाई करी, एंड प्लस आप बहुत टैलेंटेड भी हो ना। Oh my God. भाई, देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू। आपने फ्रॉक तक बनाई है अपनी बेटी की। यार मुझे तो ये चीज नॉर्मल लगती थी, मुझे लगता था मेरी मम्मी करती है तो सब करती होंगी, सारी मम्मियाँ एक सी होंगी। नहीं, मेरी मम्मी करती हैं, मेरी अच्छा। मम्मी ने भी मेरे लिए फ्रॉक बनाई, बट मैं नहीं बना सकती ना। अच्छा, बट मुझे लगता था कि ये तो सब कुछ करते होंगे, मेहंदी तो हर कोई दूसरा बंदा लगाता होगा, क्योंकि हम झांसी के हैं, झांसी में तो हर दूसरी लड़की मेहंदी लगाती है। मेरे लिए इट वाज नॉट अ बिग डील। मैंने सीखने की कोशिश करी थी, मैं भी एक्चुअली गाइज, सो वी ये रही है झांसी में, लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। आई एम ब्रॉट अप इन झांसी। मैं 1st स्टैंडर्ड to 11th स्टैंडर्ड झांसी रही हूँ, एंड आई नो कि हाँ ऑलमोस्ट हर दूसरी लड़की लगा रही थी। मैंने सीखने की भी कोशिश करी थी, बट फॉर सम रीज़न मैं नहीं सीखी। अच्छा, तो चलो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। आई वॉज एट अ वेडिंग, तो एक होता है ना जो पढ़ी लिखी कजन्स होती हैं, हम तो पढ़े लिखे उतने थे नहीं, मीडियोकर लेवल लोग थे, मिडिल से थोड़े से ज़्यादा नंबर आ जाते थे बस, ठीक है। तो जो पढ़ी लिखी कजन्स थी वो एक दूसरे की मेहंदी लगा रही थी किसी शादी में, तो आई आस्क्ड हिम कि मेरी भी मेहंदी लगा दो, तो दे काइंड ऑफ इंसल्टेड मी रियली टेरिबली बैड। कि क्यों? कि पहले मुझे इसकी लगानी है और ना तुम्हारी मैं कल परसों लगा दूंगी, तो किसी और से लगवा लो ना, तुम्हें खुद नहीं आती है, प्लीज़ किसी और से लगवा लो, मैं नहीं लगा सकती। और ये वो उन्होंने इस तरीके से मुझसे बहाने मारे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मुझे वो ताने जो हैं वो सच में इतने ज़्यादा चुभ गए कि आपने सीखा, कि मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। मैं रो रही थी, नहीं मेरे को इतना भी नहीं चुभे थे कि मैं सीख जाऊँ, मैं रो रही थी बस। तो वन ऑफ माई कज़न जो मेरे साथ थी, शी एक्चुअली डिडंट हैड अ हैंड, ठीक है, आई रिमेंबर इट, एंड शी वॉज विथ मी एंड शी वॉज ऑल्सो क्राइंग। वो मेरी मासी थी, एक्चुअली मासी लगती हैं रिश्ते में, उनके हैंड नहीं है, ठीक है। तो उनको भी बहुत बुरा लगा, तो शी टोल्ड मी कि सी नाउ वी हैव टू प्रॉमिस ईच अदर द नेक्स्ट वेडिंग वी कम, हम इतनी अच्छी मेहंदी सीख चुके होंगे कि लोग हमसे बोलेंगे कि हमें मेहंदी लगा दो। शी टोल्ड मी, तो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेती हूँ, उन्होंने जो है मुझे बोला, एंड तब से मेरे अंदर आग लग गई कि यार एक बात बताओ, जिसका राइट हैंड नहीं है वो बंदी कह रही है कि मैं मेहंदी अगर लगा सकती हूँ तो ये लगा सकती हैं और ये प्रॉमिस कर सकती, तो मैं कौन हूँ? तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी जो मासी हैं, मतलब वो इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं, शी इज सच अ गुड आर्टिस्ट, और मतलब टीचर हैं वो भी अभी भी, शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। मतलब उन्होंने फिर तो प्रोफेशनली बन गई थी वो मेहंदी आर्टिस्ट। ऐसे लोगों से तो इंस्पिरेशन मिलती है हाँ, ना कि आई एम सो ग्रेटफुल, मच मोर इन लाइफ। बट उनकी भी तो ज़रूरी था ना कि हमारे कजन्स हमसे बदतमीजी भी करें। तो कई बार हम सोचते हैं ज़िंदगी प्यार के भरोसे हो जाए, सब एक दूसरे से प्यार से रहें, ऐसा होता नहीं। बट मुझे लगता है कि नमक मिर्ची सब ज़रूरत होती है। हाँ, जब तक डाउन्स नहीं आते लाइफ में तब तक हमें गुड मोमेंट्स का ना रियलाइजेशन नहीं होता है। सही कह रही हो। तो हम बात कर रहे थे यूट्यूब में आपने क्या क्या चेंजेस देखा, एज इन यूट्यूब क्रिएटर्स, आपने तो ऑलमोस्ट सबको देखा है ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, ब्यूटी कम्युनिटी को भी, कॉमेडी कम्युनिटी को भी। जैसे ब्यूटी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पता है, कॉमेडी तो उस टाइम था ही नहीं यूट्यूब पे जब हमने ब्यूटी स्टार्ट किया। हाँ, तब तो था ही नहीं। हाँ, बहुत वो लिली सिंह आई थिंक बस। हाँ, बट लिली सिंह यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश ना, राइट, तो आप उसको इंडियन क्रिएटर तो नहीं मान सकते हो। हाँ, राइट, ठीक है। इंडिया में रह के जो लोग कर रहे थे वो बहुत कम थे, और वो NRI क्रिएटर थे, उनकी सोच भी काफ़ी हद तक, जो उनके वीडियोस होते थे NRI ऑडियंस को ज़्यादा कैटर करते थे, उनसे मिलता था उनका। तो मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट करी, जो लोग करते थे ब्यूटी, वो इसलिए करते थे, दे आर पैशनेट अबाउट ब्यूटी, और वो सच में ब्यूटी में कुछ करना चाहते हैं।
नॉट जस्ट कि भाई सब भेड़ चाल में आप सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो वाली चीज़ नहीं थी। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि लोग सच बहुत बोलते थे पहले, अब लोग सच बोलने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जब मैंने ब्यूटी छोड़ी तो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे काइंड ऑफ बुरा भी बोला कि मत छोड़ो ब्यूटी, ये क्यों कर रहे हो, कॉमेडी क्यों कर रहे हो। एंड आई विल टेल यू व्हाई। उस टाइम पर ना मुझे काफ़ी ब्रांड कैंपेन्स भी आते थे, मैं बॉम्बे भी बहुत जाती थी। वो जो कल्चर मैंने ग्लैमर लाइफ का देखा ना, आई लिटरली फेल्ट लाइक दिस इज़ नॉट द कल्चर आई बिलोंग टू। आई डोंट वॉन्ट दिस टॉक्सिक कल्चर इन माई हेड विच आई सी। आजकल के लोग बहुत जल्दी सोक कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली देखोगे। People are actually thriving for that lifestyle. Yes, but at the same time they are alone as well. ठीक है, they are depressed as well. So आपको ना इंसान को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि चाहे आपका कोई भी काम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, आप उससे पहले जैसे थे, आपका बेसिक नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। लोगों का बेसिक नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कोई दयालु है तो वो दयालु नहीं रहता, ठीक है ना, ये बेसिक नेचर। हाँ, कि उनको लगने लगता है कि भाई हम तो तुरम खान है, एवरीबडी लव्स अस, तो भाई हम अब किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं एंड इट्स टोटली फाइन टू अस बिकॉज मैं तो गॉड हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो वाली जो फीलिंग है ना लोगों में, वो मुझे लगता है कि आई जस्ट डोंट लाइक इट। मतलब दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि मैंने ब्यूटी करनी छोड़ दी। बट आप जिन क्रिएटर्स के साथ में उठते बैठते थे वो तो पर ब्यूटी क्रिएटर्स नहीं थे ना। आई मीन क्या बात कर रहे हो? मैंने so one bad experience that you had with a beauty creator. I mean, आप नाम मत लो, but कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको एकदम झिला दिया हो, जिसने कि भाई साहब। हाँ, मैं बता सकती हूँ। सो आई डिड कोलैबोरेटेड विद दिस वन ब्रांड, आई विल से, जिनके अंडर मैंने एक वीडियो किया था रिगार्डिंग जैसे तुम मेरा मेकअप कर रही हो, मैं तुम्हारा मेकअप कर, तो वो ब्लाइंड फोल्डेड काइंड ऑफ मेकअप था। ठीक है, तो जैसे ब्लाइंड फोल्डेड है तो मैंने बात करी, जैसे मैं तुमसे बात करी कि लुक आई हैव टू डू योर ब्लाइंड फोल्ड मेकअप, सो आई विल मेस अप अ लिटिल बिट सो द वीडियो लुक्स लिटिल फनी, सो डोंट माइंड इट ना, क्योंकि अगर मैं ब्लश आपके सही जगह पे ही लगा दूंगी एंड आपका लोग मेकअप ठीक ठीक ही दिखेगा तो Where's the fun in it? Where's the fun in it? Because it's a challenge ना। अगर मुझे आपका अच्छा ही मेकअप करना है तो फिर मैं ब्लाइंड फोल्ड क्यों करूँगी? सही बात है। Getting a point, the whole, और मैंने जितने भी वीडियोस उस पर देखे थे तो it was like fun only. Anyway, वो fun challenge है। तो निधि उन्होंने कहा ठीक है सही है। फिर जब, और वो खुद भी कॉमेडी कंटेंट बहुत बनाती थी। Okay. जब मैंने उनका मेकअप किया तो काफ़ी फनी हो गया था मेकअप, क्योंकि हमारी तो इच्छा ही थी कि फनी बने। फिर शी गॉट सो एंग्री टू मी, इतना उनको गुस्सा आ गया कि उसके बाद उन्होंने मेरा मेकअप करना था। तो यू वोंट बिलीव, उन्होंने सारा मेरा जो मेकअप पैलेट है, अब जस्ट लाइक आई एम ब्लाइंड, ठीक है, आईज क्लोज, इफ आई कैन टच आई विल डू दिस ना, राइट। अभी अगर तुम्हारे पास कोई गलत मेकअप होता है तो मैं बता देती, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन मेकअप निकालता है, ऐसे कौन मेकअप निकालता है नाखून से कुरुच के। शी ruined माई मैक की और इंग्लॉट की पैलेट एंड अ लॉट ऑफ मेकअप। तो मैं बता रही हूँ ना, मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस है, दिस इज नॉट द वन ओनली वन। मेरे 2 महीने का बच्चा था उस टाइम पे एंड शी हाँ शी सेड दिस इज द फेस जो मुझे बनाया गया। Oh really? This is the clothes you're gonna wear? 2 महीने पहले Obviously I was feeding my daughter. How can you मतलब imagine me as a zero, मतलब मैंने मेजर ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया और उसके बाद तुम 2 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हो। और उन्होंने बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा बॉडी शेम कर दिया और कि पूछो मत। और फिर जाके लोग अपने चैनल पे ना, and this is some big creator, हाँ अपनी वो उसकी बात करते हैं क्या कि सेल्फ लव, वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। मैंने देखा ब्यूटी इंडस्ट्री का, आई जस्ट फेल्ट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डील विद इट, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी हैप्पी, आई वॉन्टेड टू डू यूट्यूब for the love of making videos, not to be a joke and to get humiliated by people. ठीक है, एंड मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी लकी कि मुझे हर जगह बुलाया जाता था।
कोई भी इवेंट होता था मुझे हर जगह बुलाया जाता था और हर जगह मुझे ऐसे लोग मिलते थे, इनके साथ डील करना पड़ता था एंड मेरे बस की नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा ना क्या बोलूँ कि ये पॉलिटिक्स और गेम खेल, हाँ, एक साइड लड़के बच्चे मतलब सॉरी लड़कियाँ बोल रही हैं कि ओ आई डोंट लाइक टू टेक सेलिब्रिटीज़ के साथ पिक्चर एंड दिस इज सो शैबी एंड दिस एंड दैट एंड अदर मोमेंट जैसी सेलिब्रिटी आया आप सब लोग इतने पागल बौराई बिलौटे की तरह उनके पीछे पीछे घूम गए। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता था ये क्या है चल रहा है, ये हो क्या रहा है। डबल स्टैंडर्ड बेसिकली, आप एक तरफ बुराई कर वो एक मीम नहीं है, ये क्या चल रहा है भाई, मेरे दिमाग में वो चल रहा था। तो मैं सोक नहीं कर पा रही, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने लाइफ ना बड़ी ब्लैक एंड वाइट में देखी थी कि ब्लैक मतलब अगर इफ आई डोंट लाइक यू आई विल नॉट टॉक टू यू, आई विल से टाटा बाय बाय, मेरी लाइफ अगर मैं तुमसे कहीं मिलूंगी तो बोलूंगी हाय निधि और बस निकल जाऊंगी। ये मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि भले ही चाहे मैं आपको पसंद ना करती हूँ बट आई विल रिस्पेक्ट यू एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पीपल डोंट रिस्पेक्ट, कोई मतलब नहीं है, हाय हेलो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे 4 बार मिल चुकी हूँ, ठीक है, और मैं बोल रही हूँ हाय कंग्रेचुलेशंस यू डूइंग रियली गुड और मैंने आपके नई वीडियोस देखे बहुत अच्छे हैं, तो इज इट समथिंग टू से कि ओह एंड कंग्रेचुलेशन फॉर वट एवर यू डूइंग। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू सोक दैट, इट इज़ माई प्रॉब्लम कि मैं इतना ज़्यादा नेगेटिविटी झेल ही नहीं पा रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये जो भी मुझे कॉमेडी के क्रिएटर्स मिलते हैं तो सो फन, सब फन लविंग, किसी को किसी से कोई जेलसी नहीं है, एवरीबडी इज़ लाइक हैप्पी और किसके पास कितना पीआर आ रहा है, कितना हुडा ब्यूटी का सामान आ रहा है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव पीपल यूज्ड टू गेट जेलस सो मच कि मतलब जैसे मेकअप वो खोला और देखा कि यूट्यूब मतलब हुडा ब्यूटी का सामान सजा हुआ है इस लड़की के पैलेट मतलब मेकअप किट में, तो लोगों का बोलने का नजरिया चेंज हो जाता था इंस्टेंटली, मतलब प्यार मोहब्बत वाली। यस, यू वोंट बिलीव। सो फिर से अपने हस्बैंड की तारीफ कर रही हूँ। हम दुबई गए थे तो माई हस्बैंड टोल्ड मी कि यू नीड टू बाय अ गुड बैग, तो आई सेड कि सी आई हैव वन लुई विटॉन, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी, आई डू नॉट वांट टू बाय, मेरे बस की नहीं है, मेरे से झेला नहीं जाएगा इतना महंगा बैग। तो ही सेड इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर शटिंग अप पीपल्स माउथ, ठीक है ना। तो मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक प्राडा का बैग लेके दिया, इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। मुझे रात को नींद नहीं आई कि भाई इतने पैसे में क्या क्या हो सकता था एंड ऑल दैट। मुझे काफ़ी वेस्टेज ऑफ मनी लगा था, विच इज़ द वेस्टेज ऑफ मनी आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट्स जस्ट सिटिंग इन माई क्लॉजेट डूइंग नथिंग। तो बट फिर उसकी वैल्यू मुझे समझ में आई कि जैसे ही लोग मतलब अजीब तरीके से बात करते थे और जैसे ही देखते थे कि हाथ में प्राडा का बैग है, उनके बोलने का चेंज हो जाता था, नज़रिया चेंज हो जाता था। बट समहाउ आई फील है कि क्या फ़ायदा है ऐसी सोसाइटी से जो आपके हैंडबैग और आपके बैंक अकाउंट और आपकी स्टेटस को देख के आपको वैल्यू करें। या बिकॉज आई ट्रूली एडमायर सुधा मूर्ति, शी इज सो सिंपल, शी वेयर्स साड़ी, शी वेयर्स वेरी सिंपल साड़ीज, ठीक है, नॉट लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव बैग्स और ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, बट वी रिस्पेक्ट हर ना फॉर द वर्क, फॉर द टैलेंट शी हैज़। तो मुझे उस चीज़ का लगता है कि लोगों को क्यों नहीं वो उस चीज़ से पार देख पाते और फिर अपने जो चैनल पे जो है वीडियो भी बनाएंगे कि पीपल आर सो जजमेंटल, पीपल से दिस, पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू से दिस, उनको ऐसे कमेंट्स नहीं करना चाहिए, वैसे कमेंट्स नहीं करना चाहिए। भाई आप खुद तो इतने कमेंट्स करते हो, खुद तो इतना जजमेंट पास करते हो। हाँ, जज, मुझे तो बहुत जज किया गया, मैं तो मतलब इतना जज किया गया। मुझे मैं सच बता रही हूँ, मेरी सास नंद रिश्तेदारों ने मुझे कभी इतना जज नहीं किया होगा जितना मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री के लोगों ने इतना जज किया कि बस मैंने कहा तौबा तौबा। और आई नेवर सेड इट, मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैंने कैमरे पे कभी ये बात बोली है कि आई फेल्ट टेरिबली बैड। एक और क्वेश्चन जो आजकल के कंटेंट में देखने को मिल रही है, आई फील आपने एकदम से अपने आप को पीछे खींच लिया था, was people putting out a lot of personal content on the internet, हाँ, vlogs के फॉर्म में भी या फिर बहुत सारे फॉर्म्स में, एंड आई मीन आपने एकदम से ये सब चीज़ें जो एकदम से पुल आउट कर ली कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना। सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग दैट? सी होता क्या है कि व्लॉग्स जो है वो परमानेंट मेमोरी हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल निधि, मैंने आपसे बोल दिया कि निधि यार तेरा ना ये जो तुमने मेकअप किया है ये अच्छा नहीं लग रहा, तेरा सूट अच्छा नहीं लग रहा, और ये वो तुमने मुझसे लड़ ली
कि तुमने मुझसे ऐसा कह दिया था, ठीक है। तो अब तो भूल जाओगे कि ठीक है 4-5 दिन बाद कि मैंने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। True. फिर जब हम मिलेंगे बोलेगा, मैं तुमसे बोल दूँ कि दीदी यार सॉरी उस दिन ज़्यादा हो गया था, तो मैं ठीक है कल कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है, फ्रेंडशिप तो में चलती है। बट क्योंकि मैंने ऑन रिकॉर्ड तुमको ये बात वीडियो पे बोल दी, तो ये चीज़ तुम्हारी सास ने भी देख ली, तुम्हारी नन ने भी देख ली, तुम्हारी ससुर ने भी देख ली, तुम्हारे रिलेटिव्स ने भी देख ली, सब ने देख ली। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने रिलेटिव्स के बारे में कोई चीज़ बोल दी कि इनको ये चीज़ पसंद नहीं है, वो चीज़ पसंद नहीं है, या ये क्यों नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं आते, तो कुछ भी बोल दिया तो वो ना एक परमानेंट मेमोरी बन जाती है उन लोगों के लिए। देखो तुमने वीडियो में तो ऐसा बोला था, देखो तुमने वीडियो में तो ऐसा बोला था। हाँ, तो मतलब यही सही है। हाँ, तो उसकी वजह से ना आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा स्क्रूड अप हो जाती है। एंड मुझे लगता है कि इंसान को ना ये बात भूलना नहीं चाहिए कभी भी कि जैसे मम्मी पापा हैं आपका ये रिश्ता है जो आपने खुद तो नहीं बनाया, आपने कोई लव मैरिज तो नहीं करी अपने मम्मी पापा के साथ, उनकी आपके साथ अरेंज मैरिज होके आई है, ठीक है, यानी कि भगवान ने रिश्ता बनाया। कई बात आपको अपने मम्मी पापा की पसंद नहीं आएगी, ट्रू। डज मीन दैट यू विल डिसरिस्पेक्ट देम? नहीं ना। तो लोगों में हम इतना ज़्यादा बारीकियत क्यों निकालते हैं, इसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, तो इसको ऐसे कर दो, उसको वो ऐसा कर दो। मे बी इट वॉज अ बैड टाइम, बैड मोमेंट, इट्स ओके, हो गई गलती, नहीं आपकी किसी से बन रही, दैट्स फाइन। बट ये जो लोगों का वो हो जाता है ना कि जजमेंट पास करने के लिए कि देखो सही और गलत के जो मापदंड हैं, उसे क्या बोलोगे, मेजरमेंट्स तुम्हारे अलग और मेरे अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट सही क्या है और गलत क्या है धर्म अनुसार इज डिफरेंट, ठीक है, पर्सन टू पर्सन आपका पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बट असली सही और असली गलत क्या है वो धर्म अनुसार जो होता है वो होता है, ठीक है। तो मुझे लगेगा कि निधि ने मेरे साथ गलत किया, निधि को लगेगा मैंने उसके साथ गलत किया, और हर किसी के साथ होता है। निधि तेरे चाहने वाले भी 10 होंगे, तुमसे नफरत करने वाले भी 10 होंगे, बट ये जो प्रॉब्लम्स तुम परमानेंट मेमोरीज यूट्यूब पे क्रिएट कर देते हो ना, उसकी वजह से आपके लाइफ में इतने स्कार्स हो जाते हैं। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी, जिस वजह से मैंने व्लॉग्स बंद ही कर दिए। मैंने कहा इतनी मैं ना टेंशन नहीं झेल सकती हूँ कि किसको मैंने कम दिखा दिया, किसको ज़्यादा दिखा दिया। मैंने कहा यार इतना मैं ना प्रेशर नहीं झेल सकती हूँ लाइफ में, और ठीक है पैसा है कहीं और से कमा लेंगे, बट ऐसा भी पैसे से क्या फ़ायदा जिस वजह से मेरी जो बहुत ही डियर रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े स्क्रूड अप हो जाए। सही बात है। ये पैसा बहुत जल्दी लोगों का दिमाग ख़राब कर देता है। थोड़ा मेरा भी कर रहा था, बट मैं बाद में रूट्स पे आ गई। मेरी जो सेकंड बेबी है उसके बाद मैं ज़मीन पे एकदम से झड़ाम गिरा दिया उसने मुझे कि तमीज़ में आ जाओ तुम। आई फील लाइक कि द मोमेंट आई थॉट ऑफ हैविंग अ बेबी, ऐसे तो होता नहीं है बच्चा, तुमने सोचा ही भगवान मुझे बच्चा दे दो, 9 महीने में बच्चा आ गया, यू मतलब ऐसा सोचते हो कि अब बात करेंगे, प्लानिंग करेंगे एंड ऑल दैट। तो द मोमेंट आई कंसीव्ड हर इन माई ड्रीम्स, इन माई हेड, माई माइंड सेट चेंज। तो अब तो जैसे कि वी वर टॉकिंग ऑफ कैमरा, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर हर, आई ट्रूली फील लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया है। सो श्रुति ने, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, शी हैज़ चेंज हर सेल्फ लाइक एंड हाउ लाइक 0 to 100 to वापस 0 आ गई। शी स्टॉप्ड ईटिंग एनी सॉर्ट ऑफ नॉन वेज, एकदम धार्मिक हो गए। बिल्कुल नहीं। हाँ, सो बहुत मुश्किल लगा था ये करना, या फिर ये एकदम पूरा बोल दे आदि डर मत। अरे आई ओकेजनली जो है मैं ड्रिंक भी कभी कभी ले लेती थी, ठीक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है बोलने की, बट फिर मैंने टच भी करना छोड़ दिया। मतलब मुझे एकदम से अंदर से घिन आ गई इन सब चीज़ों से, एकदम से लाइक इट हैपेंड ओवरनाइट। या द मोमेंट आई मैनिफेस्टेड माई सेकेंड चाइल्ड इन माई हेड, आई लेफ्ट इट लाइक क्रेजी। मैंने मतलब बोलना भी ख़राब छोड़ दिया, समझ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई नीड टू बी दैट प्योर पर्सन, देन ओनली दैट प्योर सोल कैन कम टू मी। समहाउ आई फेल्ट लाइक दैट। तो आई मीन कुछ इसका लेना देना है आपके बेबी के होने से, या फिर यू नो द होल थिंग? शी केम इन नवरात्रि, ओके, तो मतलब तब से ज़िंदगी ही चेंज हो गई।
आपकी बेटी ने आपको बदल दिया. Good. I mean, see, if you are happy with the way you are living right now, I think nothing else matters. I'm extremely happy. सक्सेस देखो कम ज़्यादा कभी ना कभी होती रहती है. इट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है ना. कभी कभी आपके ऑफिस में भी नहीं चलता, कभी कभी बिजनेस नहीं चलता, तो कभी कभी यूट्यूब पे भी व्यूज़ कम ज़्यादा होते हैं. इट्स फाइन. आपको मेहनत करनी है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम मेहनत करें. Right. तो कभी कभी समय अच्छा नहीं चलता ना निधि, तो अपना 100% निकल के भी नहीं आता. विच वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपना 100% दे दूँ. बट एक चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि मैं 100 नहीं 200% देती हूँ. वो है मेरे बच्चे. When you जब आप शादी करते हो ना, Right. तो हस्बैंड से आपको प्यार मिलता है, बट आपको हस्बैंड से जो है ना एक लाइफ पार्टनर सही वर्ड है. वो कहते हैं ना कि हाँ, तो वो आपको रिलेशनशिप आपको भगवान बना के देता है. भाई बहन हो गए, मम्मी पापा हो गए, बट जो हस्बैंड वाला रिलेशनशिप है दैट यू चूज टू मेक. जैसे मम्मी पापा प्यार करते हैं बट वो आपको सही सिखाना चाहते हैं. Right. हस्बैंड आपको प्यार करते हैं बट वो आपको सही रास्ते पे रखना चाहते हैं. True, I can लेकिन totally जब relate. बच्चे प्यार करते हैं वो they don't expect anything from you. right. They just love you like crazy. Right. True. No matter how you look, they don't judge you. ठीक है ना. एंड इतना नॉन जजमेंटल जिसे बोलें प्यार आपको कहीं नहीं मिल सकता. इफ somebody removes your मम्मी का प्यार एंड दाल चावल फ्रॉम योर लाइफ, Right. दैट इज द अमाउंट ऑफ, मतलब मुझे लगता है कि वो एक वार्मथ है बच्चे के लाइफ प्यार. सही कह रहे हो आप. मैं कुछ पूछने वाली थी और मैं भूल गई हूँ अब. क्वेश्चन ही भूल गई. हाँ मैं याद करती हूँ. आप काजल अपने हाथ से लगा लीजिए. ओके. देखो आई लुक भी देख करके बताओ कैसा लग रहा है. बढ़िया. पक्का. हाँ मैंने उस ऐसा तरफ का ना मैं देख नहीं पा रही हूँ. नहीं गुड. एक बार मैं ना ऐसे हो जाऊंगी तो आप हाँ मैं ऐसे फिर से एक एक साथ बार- कर दूँगी. हाँ. मैं काजल वाटर लाइन पे लगा लूँ ना. हाँ वाटर लाइन पे. आई लैशेज नहीं लगाएंगे. मस्कारा लगाओगी तो सही हो जाएगी. वही मेरी ना आपकी lashes लैशेज ठीक हैं. अच्छी हैं. मैं यही बोलने वाली थी. आपको यूट्यूब एज अ करियर, आई मीन बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं आजकल. क्रिएटर इकोनॉमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है. सो I mean, if you have to give one advice to people who are still like who want to be content creators, long run में कैसा है ये as a career, अगर कुछ आप advice देना चाहते हो तो. मेरे को ये लगता है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल. देखो हर कोई चाहता है कि वो कैरी मिनाती बन जाए, मतलब उतना सक्सेस मिल जाए. ठीक है. और अच्छी बात है कि अगर आपको मिल जाए तो उससे ज़्यादा कोई अमेजिंग चीज़ नहीं हो सकती. बट अगर आप मिड लेवल क्रिएटर हो या मिड से नीचे बन रहे हो, आपको थोड़े दिनों बाद तो पता ही चल जाएगा. तो फिर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यूट्यूब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. यूट्यूब और इंस्टाग्राम या कुछ भी कहो, वो 3-4 साल का मेहमान है. उसके बाद आपको अपना खुद का देखना पड़ेगा. और अगर आपने लेट्स से कि आपने करियर अच्छा भी बना लिया, तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि एक बार आपका पीक पे करियर चला गया, आपने पैसे वैसे कमा लिए, उसके बाद क्या. उसके बाद क्या आपको ज़रूरी नहीं है कि फिर से ना वो मिले, उतना सक्सेस मिल जाए एंड ऑल दैट. तो मुझे लगता है कि इंसान को अपनी जैसे जो भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ तो पैसा कमाओ तो उसे तमीज़ से इन्वेस्ट कर दो. हाँ, ना कि खर्चा करना, गाड़ियाँ खरीद करके उसको उड़ा. दैट आई ऑल्सो अग्री. सो मैं इनको बता रही थी कि मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं बड़ी गाड़ी खरीदूँ या बड़ा बैग खरीदूँ. आई हैव डिफरेंट प्लान्स इफ़ आई एवर अर्न गुड मनी. तो a lot of times people don't understand this. उनको लग रहा है कि अभी पैसा आ रहा है तो हमेशा आता रहेगा. मुझे भी लगता था ऐसा. खोल के खर्चा करते हैं. मुझे खुद लगता था ऐसा. बट देन ऑलवेज हैड अ बेबी. हाँ बट मुझे वही लगता है कि क्योंकि मेरे बच्चा था तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना हमेशा जो है ना वो लगता था. अच्छा लग रहा है ना. बहुत सुंदर लग रही है आँखें आपकी. हाँ ये क्योंकि ये मुझे लगता है ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है. हाँ एकदम लंबी लंबी हो गई ना इससे. हाँ आपने जैसी मेरी तरफ देखा ना, दोनों आँखों में फ़र्क दिख रहा है. समझ रहे हो ना. चश्मे वाले बंदे के साथ मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट है यार. अरे बहुत ज़्यादा. मेरे को एक आँख से कम दिखता है ना. तुम्हें भी दिखता है. नहीं मुझे मतलब मेरा बचपन से फॉल्ट है वो एक आँख का. अच्छा. तो मेरे को एक आँख से मतलब ऑलमोस्ट दिखता ही नहीं है, ऐसे कह सकते हो. सिर्फ धुंधला होता है, हेजी. मैं बार बार खोल के देखती हूँ. नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वो, क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है. हाँ लेकिन बड़ी बात है. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखता. यार बहुत अच्छा मस्कारा. हेजी. इसने एक लैश को जो है ना कोट करा है.
अब इसके ऊपर अगर आप तुम जो दूसरा मस्करा एक और टॉप कर लो ना, जो कि लंबा लेंथ वाला, तो मज़ा ही आ जाएगा। प्रो टिप यू गाइस, देखो मैंने कहा था ना हनुमान जी हो गए हो जगाने की देरी है सिर्फ। ब्रांड्स के साथ में बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मतलब अब ब्रांड के साथ जब हम छोटे थे, जब आप एज अ बिग क्रिएटर कभी बहुत ऐसे बैंड लफड़े हो गए हो ब्रांड के साथ में, नाम मत लेना ब्रांड का, बट हाँ। अरे यार इतना तो नहीं पागल हूँ मैं। लफड़े मतलब आपने अपना जी जान लगा दी उस ब्रांड के लिए और उसके बाद भी ब्रांड जो है आपसे खुशी नहीं है, तो फिर आपने फाइनली ऐसा बोल दिया। यार मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, चलो खैर बता देती हूँ लोगों को क्या है। जब तक मैं ब्यूटी करती थी तब तक मैं अपने यहाँ से ज़्यादा फॉर्चुनेट किसी को नहीं मानती हूँ। मेरे पास इतने ब्रांड आते थे और सारे टॉप ब्रांड्स होते थे, और ब्रांड्स मेरे साथ काम करना चाहते थे बिकॉज मैं वोकली उनसे बहुत अच्छे से पहले ही मीटिंग पे बात कर लेती थी कि आप अपना यूएसपी बताओ, मैं अपना तरीके से ब्रांड को पिच करूँगी, मेरे बोलने का तरीका अलग है। आप ये कहोगे कि ओह ये ना जैसे पैकेट पकड़ के बोलो कि ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, मैं यही यूज़ करती हूँ और यही यूज़ करके मर जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो आई विल से कि देखो तुमको लोगों को ये बताना है कि दिस प्रोडक्ट एक्चुअली ये मार्केट में है और इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी अच्छा प्रोडक्ट और बुरा प्रोडक्ट ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। हो सकता है कोई एक जैसे लिपस्टिक है वो तुम पे बहुत अच्छा काम करे और मुझ पे बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो वो डिपेंड करता है किस बंदे टू बंदे पे। कुछ लोगों के लिए सस्ता प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, किसी के लिए बेकार हो जाता है, किसी के लिए महंगा ही अच्छा काम करता है, और महंगा किसी के लिए बिल्कुल ही ख़राब काम कर जाता है। जैसे अब मैं अगर अपना परसेप्शन बोलूँ तो आई कांट वर्क विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। जैसे मुझे मैंने कभी काम ही नहीं किया, जैसे मैं बता रही हूँ मुझे मैक के फाउंडेशन सूट नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल नहीं सूट करते। यू आर द फर्स्ट वन, वरना हर कोई ऐसे मैक यार इट इज टू ऑरेंजी समहाउ, आई डोंट नो, मैं ऑरेंज, ये मुझे भी फील हुआ था। मैं क्या लगने लगती हूँ एकदम तरबूज कहीं की, तरबूज नहीं बोलूँगी, उसका संतरा लगती हूँ मैं। NC25 का अंडरटोन ऑरेंज है, येलो नहीं है, ऑरेंज है। मुझे उसके फाउंडेशंस नहीं पसंद, बट जैसे मुझे उनके और दूसरे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये गुड प्रोडक्ट बैड प्रोडक्ट वाली कोई चीज़ नहीं होती, बट मतलब मेरी जब भी ब्रांड से कॉल होती थी ना, तो आई यूज़ टू टॉक टू देम वेरी नाइसली कि आप मुझे बताएं। एक आध बार मुझसे भी गलती हो गई, कभी कभी जब घमंड आ जाता ना तो एक आध ब्रांड से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लड़ लिया था कि वो एक्चुअली अपने हिसाब से वो सही बोल रहे थे, और मैंने उनको बहुत बताने की कोशिश करी, देखिए इतना मत आप बुलवाइए, इतना बोलना ब्रांड के लिए अच्छा नहीं होता कि यही दुनिया का सबसे अच्छा एकलौता प्रोडक्ट है, ये नहीं खरीदो तो मर जाओगे, ऐसे मत बुलवाओ, ये वाली चीज़ें नहीं बुलवाओ, जस्ट एक शोकेस करवाओ कि देखो आपके प्रोडक्ट से कितना अच्छा मेकअप हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लोग अपना जजमेंट खुद ले लें कि अगर उन्हें अच्छा लग रहा हो तो खरीदे, नहीं लग रहा तो नहीं खरीदे। बट वो ब्रांड माना नहीं, और वो ब्रांड की मतलब एक टॉप लेवल की बंदी थी, जिसकी बात से उसने मुझसे कोई ब्रांड डील नहीं करी। माई लॉस, बट इट्स फाइन फॉर अस एज क्रिएटर्स। जैसे मैं तुम्हें एक आध ब्रांड बता सकती हूँ जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी रैपो है। जैसे मैंने पैराशूट के साथ काम किया है, और मैंने नायका के साथ काम किया, और वो कॉल के बाद दे प्रेज्ड मी सो मच कि मतलब आई रियली वांटेड ऑल द क्रिएटर्स टू बी लाइक यू, सो दैट दे अंडरस्टैंड व्हाट ब्रांड्स वांट एज वेल, तो उस चीज़ को वो उस तरीके से बोल सके। लिपस्टिक और लगा लेते हैं, वी आर डन विद आवर मेकअप। हम यूज़ करें वारी जावा, इसको ना हम थोड़ा सा से टिंट की तरह लगाएंगे। A few minutes later. तो गाइज मेकअप डन, अब हम हेयर करेंगे, आउटफिट पहनेंगे, एंड इसके बाद जैसे कि आप जानते हो आपको मिलेंगे ब्यूटी शॉट्स, ये हम दोनों लोगों के, क्योंकि अब मैं भी मेकअप करूंगी। सो मैं हमेशा मेकअप, तुम बिल्कुल सेम मेकअप करोगी ना? सेम मेकअप। सो द रीजन दैट आई डोंट डू मेकअप इज बिकॉज मैं पहले हमारे गेस्ट का मेकअप करती हूँ, फिर जो इनके ऊपर किया है यही मैं अपने ऊपर एप्लीकेट, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसको ये फुल प्रूफ कर लेती है, अपने ऊपर कर लेती हूँ। तो इसके बाद थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आने के लिए, और मैं बहुत बगल में रहती हूँ बाय द वे। या मैं पास ही रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, 10-12 मिनट लगेंगे। राइट, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस एंटायर वीडियो, वेरी एक्साइटेड, है ना। इन्होंने बहुत सारी ऐसे टी स्पिल करी है इस वीडियो में। ओह माय गॉड, टी स्पिल का पूरा एक एपिसोड बन सकता है इस पे। अभी मेरे पास टी क्या कॉफी क्या तुम जो बोलो, वोडका शॉट वगैरह सब कुछ रेडी है, इतना सब कुछ है। बट हर चीज़ को भूल के
इंसान को कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छी लाइफ लीड करे, राइट राइट? On that note, guys, हाँ. thank you so much for coming, and we will see you guys next video में next नए guest के साथ.